बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है और उसके बाद आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड देन शो दैट। आपको कह रहे हैं कि आपने ये जो आपके पास है इसको आपने एक्स तक ओपन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स होगी उसको निगलेक्ट कर देना है और फिर आपको कह रहे हैं आपने इस वैल्यू को लेना और उसको ओपन करने के बाद आपने प्रूव करना है ये इसकी इक्वल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास के 8 प्लस 3x की पावर हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, इसकी पावर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर जाके आपके पास पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने लिखना है 2x2 प्लस 3x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी आप ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 - 5x अंडर रूट है, अंडर रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। मैंने क्या किया इसी स्टेप में, आप नेक्स्ट पहले इस तरह भी कर सकते हैं अलग अलग पावर लेके और बाद में ऊपर लेकर जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी स्टेप में क्या किया कि इसको वैसे ही रखा, इसको ऊपर लेकर के इसकी पावर 1 थी तो ऊपर जाके -1, इसकी 1/2 थी ऊपर जाके -1/2। अब जाहिर है आपने बायनोमियल सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो उसका फर्स्ट वाला आपके पास जो ये जो a होता है ये हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 8 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 8 को कॉमन लेंगे, साथ में 2/3 भी बाहर जाएगा। ठीक है, जाहिर है इसका पावर भी है 1 प्लस 3x। अब इसमें 8 नहीं है तो आपने इसको डिवाइड में लिख देना और यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपने 2 को बाहर लेकर जाना है तो 2 की पावर -1 बाहर आ जाएगी, तो 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या आ जाएगी -1। ठीक है, 2 कॉमन लिए 1, इसमें 2 था नहीं तो उसको डिवाइड में लिख देना है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, तो 4 यहाँ से आपने 4 की पावर -1/2 को क्या करना है कॉमन ले लेना है, तो अंदर यहाँ पर 1 आ जाएगा, -5x, इसमें 4 नहीं है तो आपने इसको डिवाइड में लिख लेना है, तो -1/2। ठीक है, अगर आप इस 4 की पावर -1/2 को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब 8 है, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 और साथ में यहाँ पर 2/3 पहले से है। इसको मैं वैसे ही लिख लेती हूँ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2/3। ठीक है, इस 2 को मैं नीचे ले आती हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 की स्क्वायर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिखनी है 1 - 5x/4 की पावर -1/2 आ जाएगी। यहाँ से जो जो आप कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल, ये देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 इस 2 से भी क्या हो जाएगा, बल्कि अभी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ फिर उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आपके पास 4 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 की पावर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 को वैसे ही रख लें, यहाँ पर 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1 है। ठीक है, इस 2 की पावर अब -1 है तो इसको भी आप नीचे लेके आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 5x डिवाइडेड बाई 4 की पावर -1/2। अब जो आपके पास 2 कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल करें, देखें 2 1 is 2, 2 टाइम्स 4, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ ये 3 वैल्यूज रह गई हैं, हम इनको लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 की पावर आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 की पावर आपके पास क्या -1, और 1 - 5x डिवाइडेड बाई 4 की पावर आपके पास क्या -1/2। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने इसको x तक ओपन करना है, उसके ऊपर वाली टर्म्स को आपने नेग्लेक्ट कर देना और आपने इसको प्रूव कर देना है। अब जाहिर है ये x स्क्वायर है, इसको नेग्लेक्ट करें तो हमने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स ओपन करनी है, तो हमने सिर्फ 1 प्लस nx लेना है। ठीक है, हर वैल्यू में यहाँ पर मैं लेती हूँ 1 प्लस n आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 और x आपके पास क्या है 3x डिवाइडेड बाई 8। इसको यूं आप लिख लें ब्रैकेट में, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 प्लस इसका n आपके पास क्या -1 है और x हमारे पास क्या है 3x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपने प्लस अप टू सो ऑन करना है, प्लस अप टू सो ऑन। 1 प्लस n इसका आपके पास क्या -1/2 है। ठीक है, और x आपके पास क्या है -5x डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, और प्लस अप टू
सो ऑन। ठीक है, ये मैंने तीनों टर्म्स को nx तक ओपन कर दिया, 1 + nx तक। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे तो जो कटिंग होती है हम कटिंग कर देते हैं। ये देखें 2 1 is 2, 2 4 times 8, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, हम औरों को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ऊपर यहाँ पर x रह जाएगा और नीचे हमारे पास 4 रह जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर याद रखना है कि हमने वहां तक इनको मल्टीप्लाई, ज़रा सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने इसको वहां तक मल्टीप्लाई करना है जहां पर आपके पास x आए। अगर मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आ जाए तो उसको आपने निगलेक्ट कर देना, वो वैल्यू आपने यहाँ पर नहीं लिखनी। ठीक है, अच्छा अब पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 1 को बल्कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर प्लस x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपने वो वाली टर्म नहीं लिखनी, आपने यहाँ पर लिख लेना है और टर्म्स को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो 1 + 5x डिवाइडेड बाय 8 को मैं फिलहाल वैसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको इसके साथ। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 1 को 5x बाई 8 के साथ करेंगे तो ये प्लस 5x डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अच्छा अब हमने 1 को इसके साथ भी कर दिया मल्टीप्लाई, इसके साथ भी। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -3x को 1 से करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास x स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने इसको करना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, निगलेक्टिंग टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस, यहाँ पर आपके पास ये सारे सेम है तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, सेम नहीं डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5x -2 4 टाइम्स 8 होता है। ठीक है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। 4 2 टाइम्स 8 होता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 में से 12 को 7x में से 7x माइनस 12 करेंगे तो -5x डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो हमने यही आंसर लेकर आना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वो किसकी को आ गया, राइट हैंड साइड की। तो आपके पास क्या आ गया, 1 - 5x डिवाइडेड बाई 8 आ गया। तो यही आपके पास इसका आंसर है। एंड पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखेंगे। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ x इज लार्ज एंड इफ 1/x³ में बी निगलेक्टेड। आपको कह रहे हैं x अगर लार्ज है तो आपने 1/x³ की जो वैल्यूज होंगी उनको आपने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, और क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/x में ही इसके आंसर्स आएंगे। तो हमने उसको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स भी रखना है, और 1/x³ को मतलब 1/x भी रखना है, 1/x² भी रखना है। 1/x³ को आपने निगलेक्ट करना है, मतलब हमारे आंसर में 1/x³ नहीं आना चाहिए। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x ये आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, x² माइनस 2x की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, मैंने आप क्वेश्चन पहले लिख लें दोबारा, और इसको आपने चले फिलहाल इधर नीचे ही रखते हैं तो x + 1 की पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब उन्होंने 1/x की बात कर ली तो हम सब में से x को कॉमन लेते हैं। इस x को तो वैसे ही रखें, इस x में से x जो आपके पास x² है उसको आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। x² को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब जब स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो उसकी पावर भी 1/2 है, तो आपने यूं करके कॉमन लेना है, मतलब ये x² साथ में 1/2, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर x² नहीं है तो आपने इसके डिवाइड में भी x² लिख देना है। ठीक है, और होल पावर हमारे पास क्या है, 1/2। यहां से भी आपने x को कॉमन ले लेना है तो x² को कॉमन। ठीक है, ऊपर पावर है, लाजमी पावर साथ लिखनी है। ठीक है, तो 1 प्लस इधर x नहीं है तो आपने 1/x और साथ में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है और ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये दो वैल्यूज रह जाएंगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस, यहाँ से भी आप एक एक्स को इससे कैंसिल कर दें तो ये 2/x आ जाएगा, 2/x। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल हो चुका है। इस वैल्यू को आप ऊपर ले जाएं तो 1/1 प्लस एक्स की क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसे ओपन करना है, आपने ये याद रखना है कि हमारे पास 1/x स्क्वायर आना चाहिए, जहां पर 1/x क्यूब आ जाएगा तो हमने वहां से आगे इस सीरीज को ओपन नहीं करना। सबसे पहले 1 है, पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास क्या 1/2 और x हमारे पास क्या -2/x। अब यहाँ पर x आया, हम स्क्वायर भी ला सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्यूब का बोला हुआ निगलेक्ट करना है। ठीक है, हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी फिर लिखते हैं n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x आपके पास क्या -2/x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अप टू सो ऑन। ये अभी मैंने एक टर्म ये वाली ओपन की। ठीक है, अब मैं आगे और नहीं ओपन करती क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है, तो आप इसका क्यूब लेंगे तो -2/x का क्यूब लेंगे, नीचे क्यूब आ जाएगा तो उसको आपने निगलेक्ट करना है। नेक्स्ट वाले को भी आपने ये तीन ही टर्म्स ओपन कर देनी है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। सबसे पहले 1 प्लस nx, n आपके पास 2 है, x आपके पास 1/x है, प्लस n आपके पास 2, n-1 मतलब 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का आपने क्या लेना, स्क्वायर लेना है, तो मतलब 1/x का स्क्वायर लेना है, प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ इसको, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस 2 को 2 से कैंसिल कर दे तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास 1/x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने प्लस लिखना है, इसको 1/2 को फिलहाल मैं वैसे ही लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये 1/2 -1 करेंगे तो ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली वो जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पावर इवन है तो अंदर से साइन खत्म हो जाएगा, तो ये 4/x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई में करके लिखना है, और 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही है, अप टू सो ऑन। और अब मैं इसको भी सॉल्व कर देती हूँ। 1 प्लस ये 2 1 इज 2/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 - 1 करेंगे 2 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अब मैं इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 1 - 1/x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये कटिंग कर दें यहाँ से आप 2 1 इज 2 2 2 टाइम्स 4, और ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ एक 2 रह जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 1 लिख लेंगे और नीचे आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये एक वैल्यू मैंने लिख ली, अब मैं इसका भी लिख लेती हूँ। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने इसे याद रखना है कि ओपन करते वक्त आपने यहाँ पर सिर्फ वो वाली टर्म्स लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अगर x क्यूब या उससे हाइयर टर्म्स आ रही हैं आपने नहीं लिखनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को इसके साथ करेंगे तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x माइनस प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब जब नेक्स्ट जाएंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन x को x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब आ जाएगा, तो 1/x क्यूब वाली टर्म्स आपने क्या करनी है, निगलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये तो 1 को 2 से करके करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 2x स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, तो आपने आगे क्या लिख लेना है, हमारे पास निगलेक्टिंग टर्म्स है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 प्लस ये जो आपके पास 2/x, और ये इन दोनों को साथ रख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना। 1 प्लस इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए, जब मैं इसकी पावर को ऊपर लेकर गई हूँ तो मैंने इसको नेगेटिव नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से इस सेकंड वाले में मिस्टेक आ गई है। n हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर -2
और फिर इसके साथ -2 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस ये 2 1 और ये -2 और ये -3 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ऊपर वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। और अब मैं इसको चेंज करूंगी तो इधर -2/x आ जाएगा। ठीक है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/x² आ जाएगा। ये वाला ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस +2/x² और ये आपके पास ठीक हो जाएगा जी। इसको मैंने ठीक कर लिया। ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास -3/। ठीक है, मैंने लास्ट से आंसर मैच किया, ठीक नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको चेक किया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइनस है, नीचे सबके साथ क्या है x² और 2x, एलसीएम आपके पास 2x² आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 3 2 टाइम्स 6, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, -3/x -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये फिर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9/2x² आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, जिसको हमने दोबारा चेक किया तो अब आपके पास ये आंसर ठीक आ गया। आप देख सकते हैं 1 - 3/x। ठीक है, और प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 9/2x² है। ठीक है, और हम टर्म्स हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।